इसलिए बड़प्पन का अर्थ ये नहीं है कि सुख सुविधा भोगी बन जाना। बड़प्पन का अर्थ ही ये है कि जो भी परिवार की परेशानियां हो उनको सिर पर लेना। समझ गए हो कि नहीं? उनको सिर पर लेना परेशानियों, तभी वो बड़प्पन सार्थक है। उस महिला ने समझाया कि सबसे बड़े हैं, घर के मालिक हैं, अर्थात जो परेशानियां होंगी उन परेशानियों को तो सहना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को चलाना है और सबके साथ संबंध प्रेम का निभाना है। इसलिए मेरे पति देव इतने सरल, इतने उदार हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा परिवार एक हो। लेकिन वो भ्रम बांटने वाली महिला, वो संदेह, वो भ्रम को बांटने वाली महिला क्या कहती है, उसके शब्दों को सुने। वो यही संशय के शब्द हैं, यही भ्रम पैदा करने वाले शब्द हैं कि कमाए तुम्हारे और खाएं सबरे। याद रखना, ये है संशय, ये भ्रम है। लेकिन जो समझदार महिलाएं हुआ करती हैं, याद रखना, वो ऐसे शब्दों को सुनती नहीं है। न वो भ्रम को स्वीकार करती हैं और न वो संदेह को, संशय को स्वीकार करती हैं। वो केवल अपनी समस्याओं के समाधान में लगी रहती हैं और अपने पति को समझाती रहती हैं कि परिवार को एक रखना है तो परेशानियों को सहना पड़ेगा, परिवार को एक रखना। ऐसी माताएं साक्षात कौशल्या हुआ करती हैं। बोलो कौन हुआ करती हैं? कौशल्या हुआ करती हैं। इसलिए माताओं, आज नाम से कौशल्या नहीं, लेकिन विचारों से कौशल्या बन जाओ। ये कौशल्या के विचार हैं जो भ्रम और संदेह को सदा दूर करती रहती है। कौशल्या बनने की जरूरत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सती ने कथा नहीं सुनी तो भ्रम पैदा हो गया, और जब भ्रम पैदा हो गया तो भ्रम लेकर के गई, भ्रम में और भ्रम आ गया, भ्रम में और भ्रम आ गया। क्योंकि कथा सुनती तो भ्रम दूर हो जाता, लेकिन कथा नहीं सुनी तो भ्रम लेकर के गई थी और भ्रम आ गया। संशय लेकर के गई थी, संशय में भी संशय। संशय क्या है? पति ने कहा कि भगवान है प्रणाम करो, लेकिन संशय की जिंदगी कह रही है कि ये भगवान नहीं है, इसलिए सती ने प्रणाम नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं, जहां पर पति प्रणाम कर रहा हो, पत्नी को प्रणाम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या? जब पति प्रणाम कर रहा है, जैसे हमारे साथ शिष्य चल रहे हैं, अब हम किसी देवता को प्रणाम करते हैं तो शिष्यों को संशय करना चाहिए। मेरा गुरु जब प्रणाम कर रहा है तो हमें भी प्रणाम करना चाहिए, संशय की आवश्यकता नहीं। लेकिन शिष्य यदि प्रणाम नहीं करते हैं तो निश्चित है भ्रमित हैं, संशयग्रस्त हैं, और संशय के सर्प ने इनको डस लिया है। इसलिए संशय का सर्प जिसे डस लेता है प्यारे, उसकी जिंदगी होश की जिंदगी नहीं होती है, बेहोश की जिंदगी हो जाती है। होश की जिंदगी का मतलब पहचान, और बेहोश की जिंदगी का मतलब पहचान खो देना। आज सती पहचान खो देती है। दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा पति परमात्मा को प्रणाम कर रहा है, मुझे भी प्रणाम करना चाहिए, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे ईश्वर का, मेरे इष्ट का तूने अपमान किया है। अगर मेरे इष्ट का तूने अपमान किया है सती, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं प्रणाम कर। तो सती कहती है कि आप भले ही कुछ भी कहो, लेकिन मैं प्रणाम तब करूंगी जब परीक्षा ले लूंगी। परीक्षा में अगर ये उत्तीर्ण हो गए तो समझ लेना कि मैं प्रणाम कर लूंगी। परीक्षा, भगवान शंकर ने कहा अब तो और गड़बड़ कर रही है तू। परीक्षा भगवान की नहीं ली जाती है, कभी भी भगवान की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रतीक्षा। अच्छा बोलो, जितने लोग यहां बैठे हो भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत हो कि नहीं? किसके दर्शन की अभिलाषा है? भगवान के दर्शन की। तो प्रतीक्षा ही तो कर रहे हो कि परीक्षा कर रहे हो? प्रतीक्षा। भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सती और गलती कर रही है तू, भगवान की परीक्षा लेने पर आमादा है। खबरदार, मैं तेरा त्याग कर दूंगा। सती जी ने कहा महाराज नाराज हो चाहे कुछ करो, मैं तो पहले परीक्षा लूंगी। इसका मतलब यह है कि सती के जीवन में दुस्साहस है। बोलो है कि नहीं दुस्साहस? इतना बड़ा दुस्साहस होना नहीं चाहिए।
हमेशा यदि सुंदर मार्गदर्शन दिया जा रहा हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सती सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्यों? इसलिए कि उसका संशय दूर नहीं हुआ। संशय इसलिए दूर नहीं हुआ क्योंकि कथा नहीं सुनी उसने। ये संशय रूपी पक्षी बहुत खतरनाक होता है। संशय रूपी पक्षी दूर कैसे होगा? जैसे किसी पक्षी को भगाना है तो ताली का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं ऐसे पक्षी भाग जाएगा। ताली करो, बजाओगे पक्षी भाग जाएगा। ऐसे ही संशय रूपी पक्षी किस ताली से भागेगा? कह राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहंग उड़ावन हारी। ये संशय रूपी पक्षी सदा सदा के लिए चला जाएगा। किससे जाएगा? राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा रूपी तारी का प्रयोग करोगे तो संशय रूपी पक्षी भाग जाएगा। इसलिए राम कथा सुनना आवश्यक है कि नहीं? ये भ्रम, ये संशय परिवार का दूर करना है, व्यक्ति का दूर करना है, परिवार के सदस्यों का दूर करना है तो राम कथा से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारी पुरानी परंपरा है कि घर घर में रामायण होती थी। बोलो भाई, होती थी कि नहीं? घर घर में रामायण। दो चीजें आवश्यक थीं, एक तो आंगन में तुलसी और तुलसीकृत रामायण। तुलसी की पूजा करो और तुलसीकृत रामायण को पढ़ो। और जब फुर्सत में हो जाते थे, सब दिन भर काम काज करके शाम को घर में आते थे, जब सब फुर्सत में हो जाते थे तो बोलो एक साथ परिवार में बैठ करके रामायण पढ़ी जाती थी कि नहीं पढ़ी जाती थी? परंपरा पहले थी। अब क्या है क्या नहीं है हम कह नहीं सकते, लेकिन परंपरा यही थी कि रामायण पढ़ी जाती थी। क्यों? संशय रूपी पक्षी को भगाने में रामायण ही माध्यम है और कोई माध्यम नहीं, रामायण। और संशय दूर होता था। अब क्या बतावें आपको, रामायण पढ़ना बंद कर दिया, महाभारत शुरू हो गया घर में। बोलो घरों घरों में महाभारत शुरू हो गया कि नहीं? अब महाभारत शुरू हो गया है तो कंडीशन खराब होती जा रही है। और जब महाभारत शुरू होगा तो ईमानदारी से बताओ दुर्योधन पैदा होगा कि नहीं होगा? बिना दुर्योधन के महाभारत हो सकता है क्या? बिना दुर्योधन के महाभारत नहीं हो सकता है। और दुर्योधन का अर्थ क्या है? जो संतान धन का दुरुपयोग करे वही दुर्योधन। जो संतान धन का दुरुपयोग करे वही दुर्योधन। हस्तिनापुर की संपत्ति को सबसे ज्यादा किसने बर्बाद किया? बोलो। हस्तिनापुर की संपत्ति को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है दुर्योधन ने। इसलिए धन का दुरुपयोग करने वाला ही दुर्योधन हुआ करता है प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं ये संशय बना रहेगा, ये भ्रम बना रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा विकास भी रुक जाएगा और एक विनाश का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए विनाश को रोकने के लिए हमें राम कथा से जुड़ना पड़ेगा। तो आज भगवान शंकर ने बहुत समझाया, नहीं मानी सती चली गई परीक्षा लेने के लिए। जैसे परीक्षा लेने के लिए गई तो याद रखना लक्ष्मण जी को थोड़ा भ्रम हुआ। लक्ष्मण जी कहते भैया भैया, हाँ क्या बात है? अच्छा इसमें भ्रम मत करना। लोग कहते हैं महाराज अभी तो शंकर जी कथा सुन के आ रहे हैं और सती जी साथ में हैं, अभी पार्वती तो आई ही नहीं है और राम जी का वनवास, क्योंकि भगवान शिव के विवाह के बाद ही राम जी का जन्म हुआ है। तो जब राम जी का जन्म नहीं हुआ है तो राम जी कहाँ से आ गए और पत्नी की खोज कहाँ से करने लगे? लोग भ्रम कर सकते हैं। लेकिन कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित्र नाना विधि करही, ये कल्प भेद की कथाएं हैं। इसलिए एक कल्प में ये कथा है तो एक कल्प में दूसरे कल्प में इस तरह की कथा है। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम वास्तव में भगवती लीला वह थी कि भगवान राम खोज रहे थे किसको? भगवती सीता को। अच्छा इसी समय क्यों खोज रहे हैं? ये लीला इसलिए भगवान ने प्रकट की क्योंकि ये लीला का भाग है। समझ गए हो कि नहीं? ये लीला का भाग है। वस्तुतः देखा जाए तो लीला के पात्र सुनिश्चित हैं,
बोलो है कि नहीं? जैसे लीला हो रही हो तो लीला के पात्र सुनिश्चित हुआ करते हैं, लेकिन किसी एक विशेष लीला को दिखाना होता है तो आगे पीछे करके दिखा दी। जैसे हरिश्चंद्र नाटक दिखाना है तो हरिश्चंद्र वाला ही दृश्य प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब इसमें यह प्रश्न नहीं होना चाहिए कि ये चरित्र बीच में कहां से आ गया। नहीं, ये तो सती जी के भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की है, इसलिए लीला का वो भाग प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सीता का हरण हुआ है। समझ गए हो? जिसमें सीता जी का हरण हुआ है वो भाग भगवान शंकर ने श्री राम जी को देखकर प्रणाम किया और भगवान राम ने तत्काल उस दृश्य को प्रस्तुत कर दिया। रोने लगे भगवान राम। अच्छा, जब भगवान राम रोने लगे, चले आ रहे हैं, भगवान शंकर ने रोते हुए प्रभु राम को देखा, लेकिन भगवान मान करके प्रणाम किया। सती जी से कहा प्रणाम करो। सती बोली ये रोने होने वाला भगवान नहीं हो सकता है, ये तो रो रहा है, इसको हम भगवान कहां से माने? भगवान तो प्रसन्न रहता है, उससे बड़ा प्रसन्न दुनिया में कौन है? लेकिन ये रोने वाला, ये तो संसारी मानव है। भगवान शंकर ने कहा सती ये वास्तविकता नहीं है मेरे भगवान की, ये अभिनय है। ये क्या है? अभिनय। अभिनय में, नाटक में और वास्तविकता में अंतर होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, होता है अंतर कि नहीं? वास्तविक रोना अलग बात है और नाटक का रोना अलग बात है। ये नाटक है, अभिनय, ये वास्तविकता नहीं है। मेरी बात को तो मानो, ये अभिनय है, लेकिन है भगवान। क्योंकि इसलिए तेरे सामने रोते हुए आए, मेरे सामने भी रोते हुए आए कि हम सब भ्रमित हो जाएं, उसे पहचान ना पावें। लेकिन कथा सुन के आए तो भ्रम रहेगा ही नहीं, हमारा तो भ्रम दूर हो गया। हम समझ गए मेरा भगवान है, लेकिन अभिनय कर रहा है, अपने को छिपा रहा है, लेकिन है भगवान। क्योंकि भगवान अपने को छिपाता है, अपने को प्रकट नहीं करता है। लेकिन तुम्हारे अंदर यदि कथा की पूंजी है तो याद रखना, कथा पहचान दिला देगी कि ये परमात्मा है। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है, याद रखना। ये मत समझना शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ही भगवान का दर्शन हो सकता है। भगवान किसी भी रूप में आ सकता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, बहुत अच्छी प्रेरणादायी कथा है। सत्संग हो रहा था एक गांव में, जैसे अभी यहाँ कृष्णा महाविद्यालय में सत्संग हो रहा है, आप सब श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही एक जगह सत्संग चल रहा था। श्रोताओं ने कहा कि कथा से होता क्या है? महात्मा ने कहा भगवान मिलते हैं। कंफर्म? हाँ, विश्वास करना पड़ेगा, उसके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी, कथा को मन से सुनना पड़ेगा, भगवान मिलता है। एक श्रोता ने कहा कि अगर ये सत्य है तो हम कथा सुन रहे हैं, वो मन लगा के सुन रहे हैं, और फिर देखता हूं भगवान मिलते कि नहीं मिलते। अब वो कथा सुन के गया, भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। देखो, कथा सुन के गया और सो गया, और सो गया तो भगवान ने कहा, अच्छा, उसके मन में ये आया कि संत जी कह रहे हैं कि कथा सुनने से भगवान मिलते हैं, लेकिन कथा सुननी चाहिए मन लगा के। मैंने तो कथा सुनी, लेकिन सत्य है क्या भगवान मिलेंगे? भगवान मिलेंगे तो देखता हूं कथा का कितना बड़ा प्रभाव। बस ऐसा सोचते सोचते सो गया। भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं कल आ रहा हूं 8 बजे तेरे घर पर। जैसे स्वप्न में उसने ये सुना तो जागा और सुबह स्नान करके पत्नी से बोला, सुन सुन, जल्दी तू भी स्नान कर और घर को बढ़िया सुंदर गाय के गोबर से सुंदर लीप पोत के तैयार कर। क्यों क्यों, क्या बात है? अरे भगवान आ रहे हैं, 8 बजे का टाइम दिया है। और भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। कहे भगवान ने कहा था? कहे हाँ, स्वप्न में कहा। अरे बोले स्वप्न की बातें सत्य नहीं। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न सत्य होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही स्वप्न मिला, मैं मुझे सुनने को मिला, भगवान आ रहे हैं, और इसलिए मैं सत्य मान रहा हूं कि मैं कथा सुन रहा था तो व्यास जी ने कहा था, एक संत की वाणी से मैंने सुना है कथा में कि जो मन लगा के कथा सुनता है, एक न एक दिन भगवान उसे अवश्य मिलते हैं। विश्वास करना पड़ेगा। मैंने तो विश्वास कर लिया, इसलिए भगवान ने स्वप्न दिया, 8 बजे का टाइम दिया, आएंगे वो।
उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, हमारे दरवाजे पर भगवान आ रहे हैं, 8 बजे पूरी तैयारी है, आप लोगों को दर्शन करना हो तो आ जाओ 8 बजे सब। पूरा गांव इकट्ठा हो गया भाई कि भगवान आ रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी, गांव में ही भगवान का दर्शन होगा। 7:30 बज गया, पूरा गांव खड़ा है, यहां सुंदर कलश लिए माताएं खड़ी हैं, स्वयं वो आरती सजाए, दीपक रखा कि भगवान की आरती उतारेंगे, और खड़ा है, सारे लोग कीर्तन कर रहे। इधर भगवान के प्रसाद के लिए सुंदर पकवान बना दिए गए हैं कि भगवान को हम भोजन भी कराएंगे, पहले आरती उतारेंगे। ठीक 7:30 बजा, लोगों ने कहा कि अब आधा घंटा रह गया, भगवान आने वाले हैं। 8 बज गया, लोगों ने कहा 8 तो बज गया है, भगवान झूठ नहीं बोलते, भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसने कहा देखो 10-5 मिनट लेट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 8 बजे का कहा तो हो सकता हमारे सुनने में अंतर आया हो, 7:15 का कहा हो, लेकिन हमने सुना कि 8 बजे, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा 10-20 मिनट लेट भी हो जाता है मामला, आएंगे जरूर, कहा है निश्चित रूप से, ब्रह्म मुहूर्त में कहा है आएंगे। बस 7:15 हुआ, प्यारे 8 बजे ही एक बालक आया और रोने लगा। वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बालक गांव का नहीं था, लोगों ने यह भी ध्यान नहीं दिया, बालक रो रहा था यह भी ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही लोग उसे डांटने लगे कि झूठ बोलते हो, 7:15 बज गया, भगवान अभी तक नहीं आया, तो बालक जोर जोर से रोने लगा, बालक जोर जोर से रोने लगा। तो लोगों ने कहा भगवान तो नहीं आया, लेकिन ये बच्चा रो रहा है, इससे पूछो क्या बात है। तो गांव वालों ने पूछा क्यों रो रहा है तू, क्या बात है। बोले मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। जिसने कहा था 8 बजे भगवान आएगा, स्वप्न भगवान ने कहा, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने कहा यहां नाटक कर रहा है रोने का, आखिर तेरे घर में भोजन नहीं है, तू यहां भूखा चला आया, भगवान के लिए मैंने व्यंजन तैयार किए थे, तेरे लिए तैयार किए थे, भगवान जब तक नहीं आएगा जब तक उसे नहीं खिला दूंगा, रोते रोते तू ताला भर दे, मुझे इसकी चिंता नहीं है, पहले भगवान को खिलाऊंगा तब तुझे दूंगा। गांव वालों ने कहा बालक तो है, आखिर रो रहा है, कुछ हो तो खिला दो। कहे तुम अपने घर में ले जाओ ना, खिलाओ ना, हम तो भगवान के लिए व्यंजन तैयार किए हैं। बस रोते रोते वो बालक चला गया। गांव वाले भी चले गए और कहा तू झूठा है, झूठा प्रचार करता है, बड़ा भक्त बनता फिरता है, बहुत ढिंडोरा पीटता है। अब आए बाएं साएं बकने लगा वो साहब अंदर जाके, क्या बतावें, कथा में कहा था संत जी ने भगवान मिलते हैं, कथा से मिलते हैं, स्वप्न भी आया, इसलिए मैंने विश्वास कर दिया, मेरी तो इज्जत चली गई पूरे गांव। इतने में 12 बजे एक बूढ़ा आ गया और रोते हुए कहता है मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। दौड़ा, ललकारा उसने, निकल जाओ यहां से, मेरा ही दरवाजा मिला तुम्हें भोजन के लिए, गांव में और कोई दरवाजा नहीं है, कहीं भी मांग करके खा लो। वो बूढ़ा रोता रोता चला गया। पत्नी से विवाद शुरू हो गया साहब, न जाने पत्नी क्या क्या कहने लगी, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, पता नहीं तुमको क्या हो गया। सावधान, शाम को एक वृद्ध महिला आई, उसने भी रोके कहा दिन भर हो गया मुझे भोजन मांगते मांगते, अगर भोजन नहीं करा सकते हो तो एक गिलास पानी पिला दो। पानी तो पिला ही सकते हो, मैं प्यासी भी हूं, भूखे भी हूं, लेकिन भोजन नहीं दे सकते हो, एक गिलास पानी पिला दो। उसने दुत्कार दिया कि गांव में किसी का घर नहीं है पानी के लिए, मेरा ही घर है पानी के लिए, किसी के घर में पानी पी ले, जा यहां से। उस वृद्धा को भी भगा दिया, वृद्ध को भी दुत्कार दिया, बालक को भी दुत्कार दिया। रात में सो गया, भगवान ने फिर स्वप्न दिया, मूर्ख, उसने सुना कि मूर्ख कौन कह रहा है। भगवान ने कहा कि मैं भगवान बोल रहा हूं, जिसको तू भगवान मानता है, विश्वास करता है, वही भगवदीय वाणी है। ये भगवदीय वाणी है, ये शब्द ब्रह्मनाद है, इसे सामान्य शब्द मत
मत समझना, यही ब्रह्मनाद है। क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं, अभागा है तू। मैं आया था लेकिन तूने मेरे शब्दों को ही नहीं सुना। उसने कहा कि आप तो आए नहीं थे। कहा नहीं, मैं आया था, ठीक 8 बजे आया था। 8 बजे तो एक बालक आया था। भगवान ने कहा मैं 3 बार आया, तू समझ नहीं पाया। मैं बालक बन के आया था, मैं 12 बजे वृद्ध बन के आया था, मैं शाम को 8 बजे वृद्धा बन के आया था। 3 स्वरूप लेकर के मैं तेरे दरवाजे पर आया था, लेकिन तूने पहचाना नहीं। तू ये समझता था कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ जाएं, हम गरुड़ पर बैठ करके तेरे दरवाजे पर आ जाएं। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। बालक के रूप में मैं ही था, वृद्ध के रूप में मैं ही था, वृद्धा के रूप में मैं ही था। जो बालक और वृद्धों में भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, उन्हें मैं कभी दर्शन नहीं देता हूं। इसलिए बूढ़ों में, बच्चों में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इनको भूखे प्यासे नहीं रखना चाहिए। बालक रो रहा हो, उसकी सुनो, समझो क्या परिस्थिति है। कोई बूढ़ा रो रहा हो, उसकी सुनो, समझो क्या परिस्थिति है, समाधान करो। यदि बालक और बूढ़ों को 2 को संतुष्ट कर दिया आपने, तो भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। फिर अलग से भगवान को प्रसन्न, भगवान किसी पदार्थ का भूखा नहीं है, भगवान सम्मान का भूखा नहीं है। भगवान तो केवल ये देखना चाहता है कि आपका भाव क्या है, आपका भाव क्या है। तो भाव आपका कैसे बनेगा? वृद्धों के सम्मान के प्रति, बच्चों को स्नेह देने के प्रति भाव कैसे बनेगा? बच्चों को प्यार देना चाहिए, वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। बोलो, ये राम कथा का मंच ही आपको आदेशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कथा से मंच जोड़ रहा है, आपको संस्कार दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। इसलिए वृद्धों का सम्मान होना चाहिए और बच्चों को प्यार मिलना चाहिए। बच्चों को प्यार मिलेगा, वृद्धों को सम्मान मिलेगा, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। सती ये लीला है, अभिनय है, इसलिए रो रहा है, ये मत समझना। देखो बालक रो रहा था, लेकिन हल्के में ले लिया कि नहीं कि ये तो रोते रोते आया, भूखा है भूखा है। अरे ये अभिनय था, भगवान का क्या था? अभिनय था। लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए था। बालक को हम भोजन दे देते, वृद्धा को, वृद्ध को, इन सबको हम भोजन दे देते, इनका सम्मान कर देते, बच्चे को प्यार दे देते, तो बोलो सफलता मिल जाती कि नहीं मिल जाती? भगवान प्रकट हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो, उसी समय भगवान बालक में ही प्रकट हो जाता, वृद्ध में ही प्रकट हो जाता भगवान। सती विश्वास कर तू, भगवान अभी प्रकट हो जाएगा। तू प्रणाम तो कर, नहीं किया प्रणाम, परीक्षा लेने चली गई। और यही हुआ कि भगवान राम समझ गए, वो हंसते हुए बोले, विपिन अकेली फिरो, अकेली अकेली क्यों घूम रही हो वन में? क्या भोले बाबा नहीं है? कहाँ रह गए भोले बाबा? कहाँ छोड़ के चली आई? अकेली क्यों घूम रही? सावधान। सती समझ गई, मैंने सीता का भेष बनाया, सती कीन सीता कर भेषा, मैंने सीता का भेष बनाया। लेकिन ये पहचान गए कि ये सीता नहीं सती है। इसलिए विपिन अकेली फिरे कि नहीं है, तू वन में अकेली कैसे घूम रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं? बार बार कह रहे हैं भगवान राम सती से, और सती सीता जी का भेष बनाए थी। अब सती को शर्म लगी और सती भागी। सती, इधर शंकर जी ने आंख बंद कर ली। क्यों? सती ने आंख बंद कर ली, भगवान शंकर ने आंख बंद कर ली कि अब मैं सती को देखना नहीं चाहता, क्योंकि सती ने मेरे इष्ट का अपमान किया है। इसलिए शिव जी ने आंख बंद कर ली, अब मैं सती को नहीं देखूंगा। सती रोते रोते आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी। शंकर जी ने, जैसे अश्रुधारा प्रवाहित हुई, भगवान शिव के चरण गीले हुए, और जैसे गीले हुए तो शिव जी की भाव समाधि लगी थी, भाव समाधिस्थ थे शंकर जी, भाव समाधि टूट गई। और जैसे भाव समाधि टूटी तो सती रो रही थी। भगवान शंकर ने कहा, सती अब रोने की जरूरत नहीं है, तू परीक्षा लेने गई थी, इसलिए मेरे इष्ट की तूने परीक्षा ली है, अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। सती कहती है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, मैं सत्य कह रही हूं, मैंने परीक्षा नहीं ली।
कछु न परीक्षा लीन गुसाई। फिर गई क्यों थी? कह कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे आपने प्रणाम किया, बस आपने दूर से प्रणाम किया, मैं पास में गई और प्रणाम करके लौट आई। भगवान शंकर ने कहा ये और हो गया, झूठ बोलना सीख गई, झूठ बोलना सीख गई। झूठ बोल रही है कि मैंने परीक्षा नहीं ली, प्रणाम करके लौट आई। दूर हट। ये झूठ के संस्कार, असत्य बोलने के संस्कार तेरे जीवन में आ गए। शिव के समीप वही रह सकता है जिसके जीवन में सत्य होगा। बोलो, शिव का सानिध्य कौन प्राप्त करेगा? जिसके जीवन में सत्य होगा। और जिसने सत्य का त्याग कर दिया है, शिव ने उससे दूरियां बना ली हैं। अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। अब रोने लगी, बिलखने लगी। भगवान शिव ने कहा कुछ भी सोचो, कुछ भी रो, कुछ भी कहो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इस जन्म में तो स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तूने मेरी मां का भेष बना लिया है। सावधान प्यारे, इस बात को सुनना समझना, क्योंकि प्रसंग को अब हमें थोड़ा गति पकड़ानी है। भगवान शिव का विवाह है, तो शिव पार्वती का विवाह होगा। आज की झांकी में भी आप शिव पार्वती जी का दर्शन करेंगे तो बड़ा सुंदर दर्शन मिलेगा आपको। शिव पार्वती का कथा विश्राम होगा और आरती के पहले वो भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर में, अभी तो 3:55 हुए हैं, मतलब 4 बजने वाले हैं। कथा 5 बजे तक होनी है, परंतु कथा 4:30 पौने 5 बजे तक होगी। 15 मिनट का समय दर्शन के लिए होगा। उसी क्रम में आरती के लिए 10 मिनट का समय, अर्थात 20 मिनट का समय दर्शन और आरती के साथ साथ फिर प्रसाद वितरण। तो वो 5 बज के कुछ मिनट हो सकते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही धैर्य के साथ सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी भाव भंगिमा ये बता रही है कि आप कितने समर्पित श्रोता हैं, कितने भाव से कथा सुन रहे हैं। ये आपकी श्रद्धा भक्ति मुझे दिखाई दे रही है और आपकी श्रद्धा भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूं, बहुत प्रसन्न हूं। तो आए सुने, सती का त्याग कर दिया, अपने इष्ट के प्रति इतने समर्पित हैं कि अपमान बर्दाश्त नहीं किया और सती का त्याग कर दिया। सावधान, कभी भी नारी को यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं चाहूं तो मेरे कारण किसी का भी त्याग मेरा पति कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यदि अपने से बड़ों का अपमान होगा, मर्यादा का हनन होगा, तो पति ये शिव बनकर के डिसीजन ले सकता है कि जैसे शिव ने सती का त्याग किया है, वैसे ही पति पत्नी का भी त्याग कर सकता है। याद रखना, मर्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं होता है। अगर पुत्र जो है पिता की मर्यादा नहीं रखेगा तो पिता पुत्र का भी त्याग कर सकता है। प्रमाण के लिए मैं कह रहा हूं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोट वैरी सम यद्यपि परम सनेही। और सुनिए कितना त्याग हुआ, किस किसने त्याग किया है। अब सुन लीजिए, गोस्वामी जी का भाव है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, ओ बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तनि भय मुद मंगलकारी। बोलो, प्रमाण है कि नहीं? ये तुलसी साहित्य का प्रमाण है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। इसलिए पति पत्नी दोनों को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित हों और भगवान की कथाओं के प्रति समर्पित हों। पति पत्नी दोनों को चाहिए। पुत्र प्रपौत्र जितने भी परिवार में हों, सारे लोग भगवान और भगवान की कथा के प्रति समर्पित हो जाएं। इसी से भ्रम दूर हो जाएगा, संशय दूर हो जाएगा,
संशय और भ्रम दूर हो गया तो कभी भी परिवार में बिखराव नहीं हो सकता है, कभी बिलगाव नहीं हो सकता है, कभी बिखराव नहीं हो सकता है, पूरा परिवार एक साथ रहेगा। ये संशय को दूर करने वाली भगवान की